हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 6 जो कि हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 6 to 10 टिल लास्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। और हाँ, आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। करेक्ट। सो नाउ गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। And here is the first question of today's video, वो है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। वेरी सिंपल। देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा है कि हमने जब क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इनइक्वालिटी है, दोनों को सेपरेटली हमें सॉल्व करना है ऑन द ग्राफ। और उन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो दोनों के लिए सोल्यूशन रीजन बनता है उसमें हमें देखना है कि क्या है अपना कॉमन शेडेड रीजन। दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो दैट मीन्स क्या करते थे, सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटी होती है उसके लिए हम पहले उसका इक्वेशन लिखते हैं, उसे हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते टाइम ये ध्यान में रखना होता है कि क्या यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है या फिर स्ट्रिक्ट। अगर स्लैक है दैट मीन्स इक्वल साइन है, तब तो उसे सॉलिड लाइन बनाना है। अगर ये हमारा सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है दैट मीन्स सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल साइन नहीं है, तो हमें बस डॉटेड लाइन से दिखाना होता है। दैट्स ऑल, यही था बेसिक फंडा। चलो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले फॉर x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 वी कैन ड्रॉ किसे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 को। तो इसके लिए आपको पता है कि व्हाट वी हैव टू डू, x एंड y को हम लिख लेते हैं एक चार्ट में। x को देते हैं 0, y को देते हैं 0। जब x 0 होगा तो y विल बी 6, जब y 0 होगा तो x विल बी 6। सो दैट मीन्स पॉइंट्स आर हियर व्हाट, जिसके लिए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं 0, 6 एंड 6, 0। तो चलो इसको ड्रॉ कर ले। यहाँ यही है अपने पास। वी कैन सी यहाँ पे कि 0, 6 है, 6, 0 है, तो वी कैन जस्ट ड्रॉ लाइक दिस विद द सॉलिड लाइन बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है। अब हमें देखना होगा कि कौन सा इसका होगा सोल्यूशन रीजन। तो जस्ट चेक दिस 0, 0 बिकॉज ये 0, 0 उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। सो वी कैन राइट हियर चेकिंग 0, 0 फॉर दिस इनइक्वालिटी। क्या मिलेगा हमारे पास? फिर यहाँ पे दिख रहा है कि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड जो कि हमारा ट्रू है इज ट्रू। दैट मीन्स जो भी हमारा जो प्लेन था उसका सेकेंड हाफ, दैट मीन्स यहाँ पे जो बिलो द लाइन वाला प्लेन था जिसमें ये 0, 0 लाई कर रहा था, दैट इज ओनली आवर सोल्यूशन रीजन। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे शेड। तो ये हो गया अपना सोल्यूशन रीजन दिस साइड। तो इसे हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, therefore the solution region for this inequality, जो कि inequality क्या है हमारे पास, this x plus y less than equals to 6 is below the line। कौन सा लाइन? x plus y equals to 6। तो इसको हमेशा लिख दो, x plus y equals to 6 वाला लाइन है ये। ओके, डन। अब हम चेक करेंगे सेकेंड लाइन को। दैट मीन्स सेकेंड, ये वाला डन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी को। सो फॉर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 वी कैन ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। जब इसे हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास भी एक चार्ट आएगा, उसमें हम लिखेंगे यहाँ x y, यहाँ पे देंगे इसे 0, यहाँ देंगे इसे 0। तो जब x 0 होगा तो y विल बी 4, जब y 0 होगा तो अपना x विल बी 4। करेक्ट, 4। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स जो आ गए हैं वो क्या है, 0, 4 एंड 4, 0। सो वी कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो। तो 0, 4 इज हियर। ओके, यहाँ पे देख रहे हो 10 ग्रेड को मैंने 2 लिया है पॉइंट, 2 यूनिट, तो वो आप लिखना मत भूलना यहाँ पे इन द राइट हैंड साइड कॉर्नर। ओके, और दूसरा पॉइंट है अपना 4, 0। तो चलो इसको ड्रॉ कर लो। तो इसको ड्रॉ करने के लिए जस्ट सी यहाँ पे फिर भी दोनों क्या है अपना स्लैक है, तो दैट मीन्स दोनों ही सॉलिड लाइन होगा। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस।
इसमें भी हम एरो देंगे। अब देखते हैं कि इसका कौन सा एरिया है हमारा। सो लेट्स द पॉइंट दिस ओनली, चेक करते हैं इसको 0 0 को ही। तो चेकिंग 0 0 because that is not lying on that particular line, so 0 0 in the inequality, in this inequality in fact, okay, तो क्या हो जाएगा अपने पास 0 plus 0 greater than equals to 4, जो कि ट्रू नहीं है, is not true, right? so not true, that means 0 0 वाला जो भी रीजन था, हाफ प्लेन था, वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा, इसके अपोजिट होगा। तो 0 0 था इसके बिलो वाले लाइन में, तो हमें लेना होगा इसके एबव वाले प्लेन को। तो दिस इज द सोल्यूशन रीजन। तो लिख देते हैं इसके लिए भी हम, therefore the solution region for this inequality जो कि अपना x plus y greater than equals to 4 is above the line। वहां पे था below the line, यहाँ है अपना above the line। कौन सी लाइन? ये है अपना x plus y equals to 4, करेक्ट। तो ये हो गया अपना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो दोनों ही था सॉलिड लाइन। अब देखना है हमें कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया कौन सा है? यहाँ हमें दिख रहा है कि दिस इज द कॉमन शेडेड एरिया। सो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सो हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन system of inequality is the common shaded region. That's all. Clear? यही है, उसको हमने दिखा भी दिया है ऐसे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो आप सबको रीजन पता है कि कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। तो जल्दी जल्दी से इसका आप इक्वेशन लिखो और फिर यहाँ पे प्लॉट करके मुझे बताओ दैट व्हाट विल बी द कॉमन शेडेड रीजन। ओके, सो सबसे पहले फॉर 2x plus y greater than equals to 8 क्या करना है हमें? वी कैन ड्रॉ किसे? इसके वाले इक्वेशन को, जो कि है 2x plus y equals to 8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x एंड y का चार्ट बनाएंगे। x y, यहाँ x 0 y 0, तो x जब 0 होगा तो y इज 8, जब y 0 है तो x इज 4। तो वी हैव द पॉइंट्स, एक है 0 8 एंड दूसरा है अपना 4,0। डन। ओके, तो ये दो पॉइंट मिल गए। अब चलो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और याद रखो यहाँ पे कि क्या है इनइक्वालिटी, स्लैक, दैट मीन सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। करेक्ट, यही है अपने पास लाइन, ये अपना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे 0 8 और दिस इज द लाइन यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का है, जिसमें है पॉइंट अपना 4,0 और यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ किया है। तो चलो नाम दे देते हैं इस लाइन को। दिस इज द लाइन व्हाट, 2x plus y equals to 8। सो दिस इज 2x plus y equals to 8 वाली लाइन। डन। चलो ये वाला काम हो गया अपना। अब हमें चेक करना है कि कौन सा इसका होगा सोल्यूशन रीजन। इसके लिए करेक्ट, दिस 0 0 को हम चेक कर सकते हैं। सो चेकिंग 0 0 फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो क्या हो जाएगा उसमें, जब 0 0 रखोगे तो दिस इंप्लाइज कि 2 into 0 plus 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में पूरा 0 है, 0 तो 8 से बड़ा नहीं होता, इज नॉट ट्रू। तो जब ये नॉट ट्रू वाली बात आई तो हमारा क्या कहने का मतलब है कि ये रीजन तो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा सोल्यूशन रीजन, तो इसके अपोजिट होगा, दैट मीन्स above the line। So therefore the solution region lies above the line, this one। So I'm writing shortly। यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रही बिकॉज आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं अब कि कैसे करना है। So this is your homework कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखो। मैं यहाँ लिख रही हूँ फटाफट से। This implies the solution region, मैं बस SR से दिखाऊंगी। solution region belongs to, किसको बिलोंग कर रहा है, above the line। ठीक है, above the line, कौन सा लाइन, ये जो लाइन है अपना 2x plus y equals to 8। ओके, डन। चलो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप मत यूज करना शॉर्टकट, यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली। ओके, सो दिस इज डन। अब हमें चलना है दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ, दैट मीन्स ये वाला हो गया है। अब देखते हैं दूसरी इनइक्वालिटी को। सो फॉर x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 जब हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे किसे,
ड्रॉ x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 को। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, x और y की वैल्यू लिख सकते हैं 0 0। जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, जब y 0 है तो x की वैल्यू 10। ओके, सो दैट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए हैं वो है 0 5 एंड 10 0। इसे हमें प्लॉट करना है। सो 0 5 दैट मीन्स समवेयर हियर, सो दिस इज 0 5 एंड देन 10 0 दैट मीन्स हियर। तो इन दोनों को ड्रॉ करो, बट यहाँ पे देखो कि दिस इज इक्वल साइन इज ऑल्सो देयर, तो सॉलिड लाइन होगा। चलो तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं विद द सॉलिड लाइन। इसका नाम दे देते हैं, क्या है ये लाइन, दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन रीजन 0 0 को ही देख लो बिकॉज दिस इज नॉट ऑन द लाइन। तो 0 0 जब पुट करते हैं तो चेकिंग, हम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, चेकिंग 0 0, तो क्या दे रहा है, दिस इम्प्लाइज जो 0 0 यहाँ रखेंगे तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10 है ना, 0 ग्रेटर देन 10 आ रहा है इज फॉल्स। तो जब फॉल्स आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन बिलोंग्स टू, क्या होगा, बिलो वाले लाइन में नहीं होगा, दैट मीन्स अबव द लाइन होगा। सो अबव द लाइन, तो अबव द लाइन होगा, दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ द सॉल्यूशन रीजन हियर। तो जो हमने सोल्यूशन रीजन निकाला है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कॉमन टू बोथ। तो कॉमन टू बोथ में कौन सा रीजन है, चलो उसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ दिख रहा है कि दीज आर द कॉमन रीजन यहाँ पे, ठीक है, ये इसको भी ले रहा है, इसको भी ले रहा है, तो दैट मीन्स ये हर जगह पे इस लाइन के ऊपर और बस यहाँ, करेक्ट। आप इसको पूरा शेड कर सकते हो। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट। सो वी कैन राइट हियर, हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी is the common shaded region. That's all. Correct? Clear? So now let's move to question number 8. And here is our next question, that is question number 8. Let's see यहाँ क्या करना है। यहाँ भी हमारे पास दिख रहा है कि इनइक्वालिटी है, यहाँ पे 3 इनइक्वालिटी है और यहाँ पे एक जो है स्ट्रिक्ट है, दैट मीन्स एक लाइन जो होगा वो होगा डॉटेड लाइन से और बाकी दोनों ही लाइन होंगे हमारे पास सॉलिड लाइन से। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि एक्स एक्सिस में जो 10 ग्रिड है दैट इज योर 2 यूनिट एंड वाई एक्सिस में जो 10 ग्रिड्स है दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। ओके, सो नाउ जस्ट सी कि फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी जो कि है अपना x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ। ओके, सो क्या ड्रॉ करेंगे हम, इसका इक्वेशन जो कि होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, करेक्ट। सो इसके लिए हमें बनाना होगा चार्ट। तो ये चार्ट है अपना x y और यहाँ है 0, यहाँ है 0, तो क्या मिल रहा है हमें, जब x 0 है तो y इज 9, जब y 0 है तो x है 9। दैट्स ऑल, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर हियर 0 9 एंड 9 0। तो दोनों को चलो ड्रॉ करते हैं। 0 9 दैट मीन्स समवेयर हियर, देन 9 0 दैट मीन्स समवेयर हियर। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, दोनों को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इक्वल साइन है, दैट मीन्स सॉलिड लाइन से। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं विथ एरो ऑल्सो। तो ये है अपना लाइन, कौन सा लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 वाला। क्लियर? अब इसके लिए सोल्यूशन रीजन देखना है तो क्या होगा, तो सोल्यूशन रीजन में डायरेक्टली बोल रही हूँ अब, बिकॉज यू ऑल नो कि कैसे हम चेक करते हैं 0 0 रख के। तो जब 0 0 रखोगी तो क्या आ रहा है, देखो इस इनइक्वालिटी में जब 0 0 पुट करते हैं तो 0 इज लेस देन आ रहा है 9 जो कि ट्रू होता है, दैट मीन्स दिस बिलो रीजन। तो दैट्स वाई द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी विल बी बिलो दिस लाइन, करेक्ट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बिलो द लाइन, कौन सा लाइन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलो ये ड्रॉ कर लिया हमने। अब चलते हैं दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ जो कि है y ग्रेटर देन x। नाउ फॉर y ग्रेटर देन x के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ
y इक्वल्स टू x, और आपको पता है y इक्वल्स टू का x का मतलब क्या है, कोई भी चार्ट जरूरत ही नहीं है ड्रॉ करने की। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y इज 0, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y इज 1, लाइक दैट ओनली। तो चलो जब x 0 है दैट मीन 0 0 विल बी द पॉइंट। और दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो, चलो मैंने अगर लिया है यहाँ पे 6 तो 6,6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 है, तो दिस इज द पॉइंट सेकेंड वन। तो दोनों को ड्रॉ कर दो विथ हियर डॉटेड लाइन, बिकॉज यहाँ पे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। करेक्ट, यही है अपने पास, इसको लिख दो कि दिस इज y इक्वल्स टू x वाला लाइन। ओके, आपको पता भी कि ऐसे आता है ये स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है। अब इसके लिए सोल्यूशन रीजन चेक करना है, तो देखो यहाँ पे 0 0 नहीं ले सकते, कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे। तो दूसरा पॉइंट लेने के लिए चेक कर लो, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने ले लिया 4,0, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो चेक 4,0, तो 4, जब 0 चेक करोगे इस वाले में, तो 4 दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि जो है अपना 0 इज ग्रेटर देन 4, जो ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। सो अगर ये ट्रू नहीं है दैट मीन्स ये जो पॉइंट था 4,0 जिस भी रीजन में, जिस भी प्लेन में लाई कर रहा था, वो इसका सोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स अपोजिट टू दिस, दैट मीन्स अबव द लाइन। तो चलो इसको भी शेड कर दो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? चलो ऐसे ही करना होता है ना? तो खुद भी आप ड्रॉ करो। सो देयरफॉर द सोल्यूशन रीजन बिलोंग्स टू अबव द लाइन। कौन सा लाइन? y इक्वल्स टू x वाला लाइन। ओके डन, ये वाला कर लिया हमने। अब चलते हैं थर्ड इनइक्वालिटी की तरफ, जो कि है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, किसे ड्रॉ करेंगे? x इक्वल्स टू 0 को। ओके, तो जब x इक्वल्स टू 0 को ड्रॉ करना है दैट मीन्स क्या है अपने पास? y एक्सिस ओनली। सो दिस इज द y एक्सिस। मैं इसी को दूसरे कलर से ड्रॉ कर ले रही हूँ। करेक्ट, यही है अपना x इक्वल्स टू 0 वाला लाइन। अब इसमें भी कोई भी पॉइंट ले लो और चेक करो कि क्या होगा सोल्यूशन रीजन। तो चलो 2,0 ले लेते हैं। तो 2,0 लेंगे दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 0। यस इट इज। सो दैट्स व्हाई द सोल्यूशन रीजन इज राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन। ओके, therefore the solution region belongs to right hand side of the line x equals to 0। करेक्ट। अब क्या है यहाँ पे? पूरा का पूरा कॉमन शेडेड रीजन। जस्ट ध्यान से देखो, दैट मीन्स ब्लू, रेड एंड पर्पल सारे मैच होने चाहिए। तो रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, पर्पल इसी रीजन में दिख रहा है, तो उसको हम कर देते हैं किसी और कलर से डार्क। तो दिख रहा है हमें कि यही है अपना सोल्यूशन रीजन। ये एक ट्रायंगल शेप में आ रहा है, बट हमेशा याद रखना कि जो डॉटेड लाइन है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस द सोल्यूशन रीजन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सोल्यूशन रीजन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज is the common shaded region where, ये भी लिख दो, dotted lines are not included। करेक्ट, बिकॉज डॉटेड लाइन का मतलब ही यही होता है। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी हमारे पास है बहुत सारी इनइक्वालिटी, जो कि है 3 इनइक्वालिटी। चलो इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व करती हूँ, आपके लिए छोड़ देती हूँ कि हाउ टू राइट इन द स्टेप्स। ओके, दिस इज योर होमवर्क। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, सो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? शॉर्ट में लिख देती हूँ। ओके चलो, so for first of all 5x plus 4y less than equals to 20 के लिए क्या करना है? so draw करो आप, किसे? we have to draw this 5x plus 4y equals to 20। तो इसके लिए हम चार्ट बनाते थे और उसमें हम देते थे x और y को वैल्यू। तो यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 0 है। जब x 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, जब y 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। सो द पॉइंट्स आर व्हाट? दिस 0, 5 एंड 4, 0। ओके, चलो ड्रॉ करें। करेक्ट, यही दोनों पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पे है अपना 0, 5 और यहाँ पे अपना 4, 0। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन के साथ है, दैट मीन्स सॉलिड लाइन होगा, तो सॉलिड लाइन से इसको ड्रॉ कर देते हैं। डन विद द एरो। तो यहाँ पे एरो है अपना, ये है अपना लाइन कौन सा? 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 का। ओके, लिख दिया। अब हमें देखना है सोल्यूशन रीजन। तो देख लो, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, 0, 0,
ओके सो मैं बस लिख देती हूँ शॉर्ट में चेक 0 0। ओके तो जब 0 0 चेक करोगे तो क्या हो जाएगा इस इनइक्वालिटी में 0 + 0 दैट मींस 0 लेस देन 20 दैट इज करेक्ट। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन बिलोंग्स टू व्हाट 0 0 किधर है बिलो द लाइन सो दिस इज बिलो द लाइन जो भी लाइन है ये तो दैट्स वाई चलो इसको शेडिंग कर देते हैं। सो दिस इज द शेडेड रीजन दैट इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इक्वेशन इनइक्वालिटी नॉट इक्वेशन। ओके तो ये हो गया अपना। अब देखते हैं सेकेंड इनइक्वालिटी। नाउ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 क्या करना है हमें ड्रॉ करना है x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 कैसे ड्रॉ होता है करेक्ट पैरेलल टू व्हाट y एक्सिस और x एक्सिस यस y एक्सिस बिकॉज y की सारी वैल्यूज x की ओनली वन वैल्यू दैट इज 1 तो x कहाँ पे 1 है यहाँ पे तो दैट मीन्स यहाँ पे हम y एक्सिस के साथ पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं भी चेक कर लो हर जगह क्या है x की वैल्यू 1 सो दैट्स व्हाई दिस इज द लाइन ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब देखते हैं कौन सा सोल्यूशन रीजन है 0 0 पॉइंट नहीं है उस लाइन पे चेक कर लेते हैं। तो जब 0 लेंगे तो 0 क्या है ग्रेटर देन 1 है नहीं दैट मीन्स ये वाला लाइन नहीं होगा इस साइड का किधर हो जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो चलो ड्रॉ कर दो शेड कर दो। सो देयरफॉर चेक कर लो चेक 0 0 दिस implies the solution region I'm writing the short form belongs to what the right hand side so this is right hand side of the line कौन सा लाइन है यहाँ x equals to 1 डन। अब ड्रॉ करेंगे हम इसे सेकेंड दैट मीन्स थर्ड वन। सो नाउ फॉर वी हैव y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ व्हाट y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है यस पैरेलल टू x एक्सिस सो वी कैन ड्रॉ समवेयर हियर ये है अपना y इक्वल्स टू 2 का लाइन। ओके यहाँ हर जगह इक्वल साइन है दैट्स वाई हर जगह हमने सॉलिड लाइन ली है सो दिस इज y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन। देख लो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं पॉइंट 0 0 चेक करके तो चेक करो 0 0 सो जब चेक किया हमने 0 0 तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पे 0 लिया तो 0 बड़ा नहीं है 2 से सो देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन बिलोंग्स टू व्हाट नॉट below but above so therefore above the line y equals to 2 so that's why यहाँ पे हम शेडिंग कर देंगे ठीक है हमारा यहाँ पे भी शेडिंग हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पे कॉमन रीजन ध्यान से देखो कि जहाँ पे रेड पर्पल ब्लू सारे मैच कर रहे हैं तो चलो उसको दिखा देती हूँ मैं डार्क कलर से। तो एज हियर वी कैन सी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपना यही है वो सॉल्यूशन ट्रायंगल इजंट इट। ध्यान से देखो तो यहीं पे रेड भी है ब्लू भी है पर्पल भी है सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको मैं कर दे रही हूँ डार्क तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके आप पेंसिल से डार्क कर लेना इंक से बिल्कुल मत करना पेन से बिल्कुल मत करना बिकॉज बहुत गंदा दिखने वाला है फिर वो। तो दिस इज द सॉल्यूशन सो हियर वी कैन राइट देखो ये है x इक्वल्स टू 1 वाला लाइन करेक्ट है यस डन। सो हेंस common shaded region hence the solution region for the given system of equality is the common shaded region। तो यहाँ पे है अपना common shaded region यही है अपना इसका solution। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये इज द लास्ट क्वेश्चन जिसमें क्या कह रहा है यहाँ पे भी हमें निकालना है solution for the given system of inequality। Here we can see we have 4 inequality बट मजे की बात ये है कि दो जो inequality है यहाँ पे वो है x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0। जब दोनों को साथ में देखोगे तो क्या बताता है वो करेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मीन्स यहाँ पे हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव एरिया जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है राइट x एक्सिस के भी ऊपर वाला भाग और y एक्सिस के भी ऊपर वाला भाग करेक्ट। तो चलो सबसे पहले इन्हीं दोनों को ड्रॉ कर ले। सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन होगा वो होगा कहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी। x इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि y एक्सिस दैट मीन्स ये वाला लाइन ओके ठीक है ये लाइन है अपना x इक्वल्स टू 0 तो दैट मीन्स इसके राइट हैंड साइड तभी होगा हमारा फुलफिल ये सारा पॉइंट। देख लो कोई भी पॉइंट 5,0 ऑब्वियसली क्या है 5 ग्रेटर देन 0 है सो दैट मीन्स सोल्यूशन रीजन विल बिलोंग टू राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ पे इसको शेड कर सकते हैं करेक्ट ओके।
तो चलो शेड कर दिया, डन। अब देखते हैं फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसके लिए भी मैं रेड से ही दिखा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन रीजन यहाँ पे बिलोंग करेगा कहाँ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स y इक्वल टू 0 वाली लाइन, तो ये है अपनी x एक्सिस, तो x एक्सिस वाला लाइन ले लो आप, तो दिस इज योर y इक्वल टू 0 वाला लाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ले लो, 5 ले लो, 0,5, तो 0,5 कहाँ लाई कर रहा है, एवब, तो दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, जस्ट सी 5 इज ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स, तो दैट मीन्स अबव द लाइन अगेन, तो हियर वी कैन से दैट अबव द लाइन y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे, तो इसके लिए भी जब हम शेडेड रीजन बनाएंगे तो दिस विल बी दिस वन, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो कॉमन एरिया है वो हमें दिखा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, डन। तो चलो ये हो गया अभी तक का कॉमन रीजन। अब देखते हैं हम इसको फर्स्ट वाले को, सो नाउ फॉर 3x plus 4y less than equals to 60, so we can draw, किसे ड्रॉ कर सकते हैं, 3x plus 4y equals to 60, जब इसे ड्रॉ करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम चार्ट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले x है, y है, x को दे दो 0, y को दे दो 0, तो x जब 0 होगा तो y will be what here, this will be 15, ठीक है, तो here it is 15, now जब y 0 है तो x will be what, just see it is 20, so we have got the points as 0, 15 and 20, 0। चलो इसको किसी और लाइन, किसी और कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे पास पॉइंट है 0, 15, so 0, 15 is here and then 20, 0 is here। चलो दोनों को हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्या है, इक्वल साइन भी है, दैट मीन्स सॉलिड लाइन, तो चलो इसे ड्रॉ किया, बोथ साइड एरो, इसे हम लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, नाम इसका, दिस इज योर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60 वाली लाइन है ये, ओके डन। सोल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, चेक कर लो, दिस पॉइंट 0, 0, तो जब 0, 0 हम चेक करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 0, 0 इज लेस देन 60, यस इट इज, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी द कॉमन रीजन, यहाँ पे सोल्यूशन रीजन, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन रीजन है मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, चेक करो 0, 0, ओके, this implies the solution region belongs to what, below the line, so below the line, कौन सा लाइन, 3x plus 4y equals to 60, clear, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ वाला, that means this one, this inequality, so for x plus 3y less than equals to 30 we can draw x plus 3y equals to 30, ठीक है। जब इसे हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, चलो चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, जब x है 0, y है 0, जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 10, जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 30, करेक्ट, तो ये है अपने पास पॉइंट्स हैं हमारे पास 0, 10 एज वेल एज 30, 0, क्लियर, तो ये आ गया 30, 0 है यहाँ पे और 0, 10 है अपना यहाँ पे, इन दोनों से लाइन बनाना है, इक्वल साइन भी है तो सॉलिड लाइन, चलो तो ये पॉइंट था अपना और वो पॉइंट है, तो यहाँ से सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं विथ एरो, तो एरो से बना दिया, इसको नाम दे दिया, क्या है अपना नाम इसका, x plus 3y equals to 30, करेक्ट, दिस इज द डन। नाउ अब हमें इसके लिए देखना है सोल्यूशन रीजन, तो ले लेते हैं सेम पॉइंट 0, 0 और चेक करते हैं, तो 0, 0 जब चेक करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे, सो 0, 0 जब यहाँ रखेंगे तो 0 इज ऑफ कोर्स लेस देन हियर 30, जब लेस देन 30 है दैट मीन्स ट्रू है, तो दिस इज द एरिया, तो दैट मीन्स ये वाला लाइन ड्रॉ किया था तो यही होगा इसका शेडेड रीजन, करेक्ट। अब सबका हमें ले लेना है, दैट मीन्स 2 रेड और 2 ब्लू में जो भी कॉमन आ रहा है उसे हम यहाँ पे सॉलिडली मार्क कर देंगे, ओके, तो चलो करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि यही होगा अपना शेडेड रीजन जो कॉमन है, बिकॉज देखो यहाँ पे ये बस यही एक रीजन दिख रहा है हमें, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो दोनों कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वाला हिस्सा होगा। अब इन दोनों को लेना है तो इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, यही वाला, राइट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ही बोल दो कि एज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया तो चलो ज्यादा कुछ होगा नहीं वहां पे टेंशन, और फिर उसके बाद बस इन दोनों को ड्रॉ करो, तो कॉमन एरिया बस यही है, तो इन दोनों को यहाँ पे बस प्लॉट कर दो। सो व्हाट इज द आंसर, हेंस वी कैन राइट दैट द सॉल्यूशन रीजन फॉर
The given system of inequalities is what? Is the common shaded region. करेक्ट. तो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश. सो आई होप कि सारे क्वेश्चन थे आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से इसका सोल्यूशन रीजन ड्रॉ कर सकते हो ऑन द ग्राफ. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू. हमारे साथ बने रहो.